हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा यार, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, बिकॉज एग्ज़ाम्स तो ऑन हो गई है ना। कुछ लोगों का पहला पेपर भी अच्छा नहीं गया होगा मराठी का। होता है कभी कभी, हम लोग क्या करते हैं, मतलब कभी कभी जल्दबाजी में पूरे पेपर को गलत कर देते हैं, या फिर कोई चीज़ हमें बहुत अच्छे से आती रहती है तो भी इसमें हम कोई सिली मिस्टेक करके उसको पूरा बिगाड़ देते हैं ना। तो ऐसी कई सारी मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं पेपर में। बट देखो, सबसे पहली बात कि आप लोगों के अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में कैसे रखना है ना। बिकॉज मैं जब एग्जाम दे रहा था मेरे भी सर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। स्ट्रेस आता क्यों है? सबसे पहला रीज़न देखो, इंग्लिश के पेपर में स्ट्रेस आ रहा है यार, क्या बात कर रहे हो। हिंदी के पेपर में स्ट्रेस आ रहा है, क्या बात कर रहे हो। कुछ भी स्ट्रेस इसलिए आता है बिकॉज हम सोचते हैं कि हमारा कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, हमें कुछ भी नहीं आता है। आना क्या चाहिए पहले ये बताओ। इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो तुम, इंग्लिश के पेपर में तुम्हें ग्रामर के टॉपिक्स आने चाहिए, नहीं आते वीडियो देख लो, मेरे सारे वीडियोस देख लो, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैंने हर वीडियो में कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाले, तो आप लोग उनको सॉल्व कर लो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एप्रिसिएशन रटना है, रट डालो सारे। रटना क्या है उसमें, पोइट का नाम नहीं रटना है, दिया रहेगा। राइम स्कीम खुद से निकालते हैं, फिगर ऑफ स्पीच ठोक देना, बिकॉज अलिट्रेशन सब में रहता ही है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें यार, इसमें रटना क्या है, थीम रटना है आपको बस, है ना। तो रट लो एक दिन बैठ के, 2 बार लिख लो, आराम से याद हो जाएगा। लिख के याद करना, लिख के याद करोगे तुरंत याद हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। आई नो बोरिंग काम है ये कि लिख लिख के क्या याद करना है यार, क्या बात कर रहे हो। तो भाई देखो, दोनों नहीं हो सकता। तुम्हें मार्क्स भी चाहिए, तुम्हें लिखना भी नहीं है, लिखना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेगा। आगे चल के खुश होगे कि मैंने ऐसा किया था, मुझे याद है सब, ठीक। तो एप्रिसिएशन सारे रट लो, ग्रामर के टॉपिक सारे रट लो, और फिर कुछ है नहीं, तो आपका स्ट्रेस खुद ब खुद कंट्रोल रहेगा। अपने माइंड को समझाओ कि मुझे कुछ नहीं रटना है, पेपर में जो भी आएगा मुझे खुद से लिखना है, राइटिंग स्किल मुझे खुद से लिखनी है, पैसे से मुझे आंसर खुद ढूंढने हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स समझ के लिखना है, कुछ नहीं करना है। माइंड को अपने एकदम ऐसा सेट कर लो कि आपको कुछ रटना ही नहीं है। और जब कुछ रटना ही नहीं है तो भूलना क्या है, और जब कुछ भूलना ही नहीं है तो स्ट्रेस कैसा, किस चीज़ को भूलने का, है ना। रही बात कम मार्क्स के स्ट्रेस की, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात लाइफ में ये होती है, जिसके इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, बट इसके ऊपर एक बढ़िया सी वीडियो मैं बाद में बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगा, पब्लिश करूंगा, ठीक है। तो ये देखो, टॉपिक ऐसा है कि आपको कोई तब तक डिप्रेस नहीं कर सकता जब तक आप खुद से डिप्रेस ना हो। आपको कोई तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक आप खुद से दुखी ना हो। आपको कोई खुश नहीं कर सकता जब तक आप खुद खुश ना हो। कोई नहीं कर सकता। और आपको कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद को ना हरा दो। अगर आपको लगता है कि 74% मेरा आ गया एसएससी बोर्ड में, ये तो बहुत गंदा मार्क्स है, तो दुनिया को वही लगेगा। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड, अगर आप अपने मेहनत से सेटिस्फाइड हो, हाँ मैंने हार्डवर्क किया था, मैंने बहुत मेहनत की, 74% आया, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, तो सबको सेटिस्फैक्शन रहेगा। अगर तुमने 90% लाया बट लोगों ने तुमसे 95 एक्सपेक्ट किया था, तुमने 85 लाया, लोगों ने तुमसे 90 एक्सपेक्ट किया था, ठीक, तो लोगों का छोड़ो, तुम्हें खुशी है क्या? खुशी रहनी चाहिए। तुम अगर खुश रहोगे, तुम अगर सेटिस्फाइड रहोगे, तो दुनिया का क्या है, दुनिया भी सेटिस्फाइड रहेगी। देख लेना, ट्राई करके देख लेना। तुम अगर दुखी रहोगे तो दुनिया दुखी करेगी वो तुम्हें, और अगर तुम खुश रहोगे तो दुनिया तुम्हें लगेगा यार सब खुश कर रहे हैं। डिप्रेस नहीं होना। डिप्रेस आप तब तक नहीं होगे जब तक आप खुद से डिप्रेस ना हो जाओ। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि आपने हार्डवर्क नहीं किया। जो भी आज आपने लिखा है, जो भी आज आपने गलतियां की, उन गलतियों को सुधारो। आगे कोई दिक्कत नहीं है, कम परसेंट आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। परसेंट को कोई वैसे भी याद नहीं रख, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों से कोई ये खास पूछता नहीं है, ठीक है। आपको अभी लग रहा होगा कि यार सब पूछते, सब नहीं पूछते, वो तुम इधर उधर पूछते रहते हो। कोई भी सीनियर मिल जाता है, आपका कितना था 10th में, आपका कितना था 10th में। चाय पीने गए, चाय वाले से पूछ रहे आपका कितना था 10th में, चाय वाला बोलता है हमने 10th दिया ही नहीं बबुआ। तो ऐसा सब होते रहता है कि तो आप दुनिया वालों से पूछ रहे हो आपका कितना था 10th में, तो आपको लग रहा है कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्टली देखो, खुद को सेटिस्फाइड रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अगर आप दुखी रहोगे तो आपको सब लोग दुखी ही करेंगे। तो कभी भी दुखी मत होना, डिप्रेस मत होना, हमेशा खुश रहना, ठीक है। बिकॉज आप खुश रहोगे तो आपका आगे का काम अच्छे से होगा। अगर डिप्रेस रहोगे तो आपका अगला पेपर भी खराब होगा, अगले पेपर में और डिप्रेस होगे, और खराब होगा, और खराब होगा, और खराब होगा, लास्टली मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। पेपर भी खराब हो गया और डिप्रेस भी हो गए, उसी में तबीयत भी खराब हो गई, बहुत कुछ हो गया। सो डिप्रेस नहीं होना है, खुश रहना है, सेटिस्फाइड रहना है। मैंने जो लिखा बढ़िया लिखा, मस्त लिखा, पास हो जाऊंगा, मस्त है, ठीक है। और अगर आपने सच में 90+ वाली मेहनत की होगी, आपने अगर सच में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया होगा, तो आपको दुख होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर आपने मेहनत 60 वाली 50 वाली की है और आपका 90 नहीं आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, ऐसा डिप्रेस हो जैसे आपका 1 मार्क्स से 90 छूट गया हो, ऐसा डिप्रेस हो, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। कोई इंसान उतना दुखी तभी होता है जब उसने वैसी मेहनत की हो। अब मैंने मेहनत की थी 92 की 90 की,
मतलब मैंने इतनी मेहनत की थी कि यार 89 90 आ जाएगा 10th में, हाँ तो 94 आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, ओवर सेटिस्फाइड हो गया कि यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ही मार्क्स मिल गए, है ना। तो अगर मुझे उस टाइम 90 आता मुझे दुख नहीं होता, अगर मुझे 91 आता मुझे दुख नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मैंने मेहनत ही नहीं की है वैसे। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 60% के लिए प्रिपेयर किया है और उसको 60% आ रहा है या 50% आ रहा है तो उसको उतना दुख नहीं होगा, और दुख होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करो, अपने माइंड को ये समझा के रखो कि तुझे कुछ रटना नहीं है, तुझे सब कुछ समझ के लिखना है। चाहे वो साइंस का पेपर हो, मैं साइंस के पेपर में तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सब ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब कुछ खुद से कर सकते हो तुम, सब ऑब्जेक्टिव है, कुछ रट के लिखना ही नहीं है, सब 1 सेंटेंस का आंसर है, छाप लेना। कुछ स्कूल में वैसे कॉपी वगैरह करा रहे तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, बिकॉज हमारे कॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और कई सारे कॉलेजेस में स्ट्रिक्ट है, बट वहीं कई सारे कॉलेज में जैसा आपने बताया मोबाइल से छपवा रहे, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, इट इज़ नॉट राइट। बिकॉज वहीं पे कुछ स्टूडेंट मेहनत करके 94 93 ला रहे हैं, वहीं पे कुछ स्टूडेंट मोबाइल से छाप के 95 ला रहे। वैसे छापने वाले भी उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते, बिकॉज ऑनलाइन टेस्ट में हमने ये सब आजमा के देख लिया है कि छापने से 90% नहीं आता है, ठीक है। तो मेहनत करो, इन सब का टेंशन मत लो, आपका परसेंट है, दूसरे के परसेंट को मत देखना, ठीक है। चलिए डिप्रेस मत होना और अपने माइंड को ये समझा के रखना कि आपको कुछ रटना नहीं है, आपको सब कुछ समझ के लिखना है, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो चाहे वो हिंदी का पेपर हो, इससे आपका टेंशन एकदम ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।